हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी इंग्लिश टीचर पूर्णिमा आज आपको वर्कशीट नंबर 48 एक्सप्लेन करूँगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वर्कशीट। द भारत रत्न is the highest civilian award of the Republic of India. It was instituted on 2nd January 1954. It is given in recognition of exceptional service, performance of the highest order, and without distinction of race, occupation, position और जेंडर। बच्चों, भारत रत्न जो है हमारा सबसे हाई सिविलियन अवार्ड माना जाता है और ये 2 जनवरी 1954 को इसको इंस्टीट्यूट किया गया था। ये हर उस पर्सन को जो इंडियन है उसको उनकी एक्सेप्शनल सर्विसेज के लिए दिया जाता है और इसको किसके लिए दिया जाता है, उनकी एक डिफरेंट कैटेगरीज के लिए, खास करके उनके स्पेशल अचीवमेंट के लिए। और ये इसमें किसी भी तरीके का रेस, ऑक्यूपेशन, पोजीशन या किसी भी जेंडर, किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। आज हम इसी के बारे में बच्चों आगे पढ़ेंगे। Given below are the description of the people who were awarded with the Bharat Ratna. Identify these people. Also underline the determiners in the description. You may refer to the previous worksheet on determiners. बच्चों, determiners हमने अभी इससे पहले की वर्कशीट में पढ़ा था। आज हम उसी डिटर्मिनर को इसमें रिवाइज भी करेंगे और साथ ही हमें ये भी पता करना है कि ये जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है वो किसके बारे में बात हो रही है, किसके बारे में हमसे पूछा जा रहा है, राइट। तो हम फर्स्ट वन हम लेते हैं, दिस वन। दिस पर्सन वॉज वन ऑफ द, लुक हियर, दिस पर्सन वॉज one of the two people awarded with the Bharat Ratna in the year 2001. He was Hindustani classical Shehnai player. He played the instrument for more than 8 decades. He is credited with elevating the status of the Shehnai from the folk stage to the concert stage. I hope बच्चों याद आ गया होगा आपको कौन है, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, राइट। हमारे शहनाई वादक के बारे में बात करें, जिस पर हमने अभी एक चैप्टर भी पढ़ा था हाल में ही, याद आ गया, यस, बिस्मिल्लाह खान। अब हमें इसमें इतना ही नहीं करना है, हमें इसमें डिटर्मिनर्स भी फाइंड करने हैं। अब डिटर्मिनर्स, इससे पहले याद है आपको क्या क्या पढ़ा था हमने, दिस, दैट, दीज, दोज और माई, योर, एज, हिज, हर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और क्वांटिफायर्स भी थे उसमें, एनफ, सम, फ्यू, लिटिल, नंबर्स भी थे 1, 5, 10, इस तरह की बहुत सी चीज़ें याद होंगी आपको। आज हमें वही इसमें फिर से अगेन हमें फाइंड करना है। सो दिस पर्सन वॉज, सो लुक हियर, दिस पर्सन से पहले जो दिस है ये स्पेसिफाई कर रहा है, किसके बारे में बात कर रहा है, पर्सन के बारे में। ये जनरल नहीं है, दिस इज़ अ डेफिनेट आर्टिकल, राइट। डेफिनेट आर्टिकल की बात हो रही है, ये डिटर्मिनर है। वॉज वन ऑफ द टू पीपल, यहाँ पर वन की बात हम कर रहे हैं, ये डिटर्मिनर है, ओके। टू पीपल अवॉर्डेड विद द अगेन द भारत, स्पेसिफिक, किस अवार्ड की बात कर रहे हैं, स्पेसिफिक अवार्ड के बारे में बात कर रहे हैं। और हमारा नाउन क्या है यहाँ पर, भारत रत्न है, तो ये भी डिटर्मिनर है। इन द ईयर 2001 ही वॉज हिंदुस्तानी क्लासिकल शहनाई प्लेयर। ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट फॉर मोर देन 8 डिकेड्स, राइट। यहाँ पे दिख रहे हैं आपको ये सब बच्चों, ये सारी चीज़ें हमने पहले पढ़ी हैं, अभी हमें बस रिवाइज करना है। द शहनाई, लुक हियर, यहाँ पर है ना, ही वॉज हिंदुस्तानी क्लासिकल शहनाई प्लेयर, ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट फॉर मोर देन 8 डिकेड्स, ही इज क्रेडिटेड विद एलिवेटिंग द स्टेटस ऑफ द शहनाई फ्रॉम द फोक स्टेज टू द कंसर्ट, ओके। तो ये सारे हमारे डिटर्मिनर्स हैं। नाउ बच्चों अब हम सेकेंड पर आते हैं। सेकेंड है दिस पर्सन। अब हमें फिर से इसको पहचानना है कि सेकेंड पर्सन किसके बारे में बात हो रही है। दिस पर्सन वॉज अवॉर्डेड द भारत रत्न इन 2014 में इनको भारत रत्न मिला था। ही प्लेड 664 इंटरनेशनल क्रिकेट मैचेस इन द करियर स्पिनिंग over 2 decades. He holds various cricket records, including the only player to have scored 100 international centuries,
the first batsman to score a double century in one-day international and the only player to complete more than 30,000 runs in both ODI and the Test cricket. वनडे इंटरनेशनल वनडे क्रिकेट और टेस्ट क्रिकेट दोनों में ही इनको मिला था। याद आ गया होगा आई होप बच्चों। कौन था वो पर्सन, ग्रेट पर्सन? यस, सचिन तेंदुलकर। अगेन आई एम जस्ट राइटिंग स्पेलिंग SACHIN, सचिन, देन आफ्टर तेंदुलकर। और अब हमें इसमें फाइंड करना है इनकी कि ये कौन कौन से हमें डिटर्मिनर्स इसमें दिख रहे हैं। फर्स्ट वन में भी हमने दिस देखा था, यहाँ पे भी दिस है। देन अगेन भारत रत्न से भी पहले किस स्पेसिफिक अवार्ड की बात हो रही थी, राइट। कितने 664 इंटरनेशनल, कब तक, 2 डिकेड्स तक, कितने वेरियस क्रिकेट रिकॉर्ड्स। इस तरीके से जो वर्ड्स हैं हमें इसमें फाइंड करने हैं जो बताते हैं कि ये डिटरमाइन कर रहे हैं, नाउन को स्पेसिफाई कर रहे हैं। और इसके लिए आप एक बार फिर से बच्चों प्रीवियस वर्कशीट को ज़रूर रिवाइज कर लीजिएगा। नाउ कम टू द थर्ड वन। दिस पर्सन वॉज अवॉर्डेड द भारत रत्न in 1999. He was born in 1933 in India. He is a winner of the Nobel Memorial Prize in Economic Science. He is best known for his work on the causes of famine and led to the development of practical solutions for preventing or limiting the effects of shortage of food. हमारे इकोनॉमिक्स की बात हो रही है। ये ऐसे पर्सन जिन्होंने भारत के अर्थशास्त्र को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाया, एक नई पहचान दिलाई, हमें बहुत कुछ बताया। वो पर्सन कौन थे हमारे? जस्ट ट्राई टू रिमेम्बर बच्चों, एक बार ध्यान करने की कोशिश करो। यस, अमर्त्य सेन, राइट ऑन स्पेलिंग, अमर्त्य सेन। और ये बांग्लादेश, जो कि अभी ओल्ड ढाका में है, बांग्लादेश में ओल्ड ढाका है, वहाँ बिलोंग करते थे वहाँ को। और वो हमारे किस फील्ड में इनको मिला था? इकोनॉमिक्स के फील्ड में बच्चों इनको मिला था नोबेल प्राइज़ 1933 में। अब इसमें हमें डिटर्मिनर्स फाइंड करना है, तो देखते हैं क्या है डिटर्मिनर्स, कौन कौन से हैं। अगेन सेम वर्ड दिस, द भारत, जो स्पेसिफाई कर रहे हैं ना उनको, उन सारे वर्ड्स को हमें लेके चलना है, ठीक है। और इसके लिए आप खुद भी कोशिश कीजिए, और नहीं तो प्रीवियस वर्कशीट ज़रूर फाइंड करिए, तो आपको क्लियर हो जाएगा एक बार फिर से ये कॉन्सेप्ट। क्योंकि बेटा बार बार ये एग्ज़ाम्स में आना ही है, तो खास करके जैसे यहाँ पर एक वर्ड है हिज वर्क, पॉजेसिव, राइट, पॉजेसिव डिटर्मिनर है, विच अगेन इज हेयर सेम, विच लेड टू इंटेरोगेटिव एंड लुक हियर और लिमिटिंग टू प्रिवेंटिंग। इस तरीके से बहुत से वर्ड आपको मिल रहे हैं। नाउ नेक्स्ट हम लास्ट वन हम देखते हैं। दिस पर्सन वॉज अवॉर्डेड द भारत रत्न इन 2001। ये इनको 2001 में मिला था। एंड she is a playback singer who started her career in 1940s and has sung songs in over 36 languages in 1989. She was awarded the Dada Saheb Phalke Award, India's highest award in cinema. अब आपको कुछ पता समझ में आ गया होगा, आई होप कि गेस कर लिया होगा आपने। बहुत से इन्होंने बॉलीवुड में हमें हर तरीके के गाने इन्होंने गाए हैं, और हम इनको सुर कोकिला के नाम से भी जानते हैं। याद आ गया बच्चों? यस, हमारी प्यारी लता मंगेशकर, उनका जो आज भी सबको आश्चर्यचकित होता है उनकी आवाज़ को सुन कर के, कि वो कैसे इतना मीठा गा सकती हैं, राइट बच्चों। तो हमने फोर्थ के लिए क्या लिखा? लता मंगेशकर। एंड नेक्स्ट वन हम बच्चों देखते हैं यहाँ पर कि इसमें भी फिर वैसे ही हमें डिटर्मिनर्स फाइंड करने हैं। दिस, अगेन द, जो हमने ऑलरेडी पहले फाइंड कर लिया है। हु स्टार्टेड, इंटेरोगेटिव डिटर्मिनर्स आ रहे हैं यहाँ पर। नंबर्स जहाँ जहाँ आ रहे हैं, 6 किससे पहले, नाउन से पहले, लैंग्वेज से पहले लिखा है। अगेन यहाँ पर शी वॉज अवॉर्डेड द, अगेन डेफिनेट आ गया है। तो ये सारे जो है हमारे डिटर्मिनर्स हैं, इनको रिवाइज करिए और ध्यान से करिए। आई होप बच्चों ये वर्कशीट आपको समझ में आ गई होगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे बच्चों।